वेलकम टू जय स्टडी। हमारा प्रयास आपकी सफलता। आज 20 अप्रैल 2020 से जुड़े महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के सेशन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ ज़रूर मैं आपको याद दिलाऊंगा कि अगर अभी तक आपने जय स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य क्लिक करें ताकि रेगुलर बेसिस पर आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। साथ में मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, जो डेली करंट अफेयर्स का सेशन इस समय आप देख रहे हैं, इसमें एक क्वेश्चंस जो आपको थंबनेल पर स्टार्ट में दिया जाता है, उस प्रश्न का अगर आप कमेंट बॉक्स में एक बेहतर तरीके से आंसर देते हैं और सभी नियम व शर्तों का पालन करते हैं तो फर्स्ट 3 स्टूडेंट्स के लिए 100 रुपीज़ का यानी 100 रुपये की 3 प्राइज़ प्रतिदिन दिए जाते हैं। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आज ही वीडियो के जस्ट नीचे कमेंट बॉक्स में पहुंचिए और थंबनेल पर पूछे गए प्रश्न का अपना आंसर दीजिएगा डिटेल में, ताकि आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकें और हो सकता है वो विनर आप ही हों। तो आइए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हाल ही में उस संगठन का नाम बताइए जिसने कोविड-19 कीटाणु शोधन प्रक्रिया को सक्षम बनाने के लिए ऑटोमेटिक मिस्ट वेस्ट सैनिटाइजर, डिस्पेंसिंग यूनिट और यूवी सैनिटाइजेशन बॉक्स एवं हैंड हेल्ड यूवी डिवाइस जैसे उत्पादों को रोल आउट किया है। अब भली भांति आप ऑप्शन ए बी सी डी और ई को पढ़िएगा और समझिएगा। मैं आपको क्वेश्चंस के साथ उसका आंसर और सॉल्यूशन के साथ स्टैटिक पार्ट डिस्कस करते चलूँगा। अगर आप रेगुलर बेसिस पर सेशन को देखते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। देखिएगा, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा ये रोल आउट किया गया है। अब समझिएगा इसका डिटेल। बाइलिंगुअल रखते हैं क्योंकि क्वेश्चंस प्लस ऑप्शन हिंदी में और सॉल्यूशन इंग्लिश में रखा जाता है, ताकि दोनों भाषाओं से जुड़े बच्चे बहुत बढ़िया से चीज़ों को सीख और समझ सकें। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रोल्ड आउट प्रोडक्ट्स नेमली ऑटोमेटिक मिस्ट वेस्ट सैनिटाइजर, डिस्पेंसिंग यूनिट एंड यूवी sanitation box and handheld UV device to enable COVID-19 डिसइंफेक्शन प्रोसेस। आई होप कि बढ़िया से आप समझ गए होंगे। अब रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में जी सतीश रेड्डी जी हैं और डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट वन, हाल ही में लॉकडाउन के दौरान किसान को राहत देने के मकसद से खाद्य पदार्थों और जल्द खराब होने वाली वस्तुओं के परिवहन की सुविधा के लिए लॉन्च की गई मोबाइल एप्लीकेशन का नाम बताइए। यानी कि ये एक प्रकार से कहें तो पूर्णतः किसानों के लिए होगा और कब होगा, यानी कि जो लॉकडाउन का माहौल इस समय चल रहा है उसमें राहत देने के लिए है। इस प्रश्न का सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि किसान रथ। और जब किसान रथ बिल्कुल ठीक आंसर है तो अब देखिएगा डिटेल क्या है हम लाए हैं आपके लिए। अ मोबाइल एप्लीकेशन किसान रथ हैज़ बीन लॉन्च टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड पेरिशेबल्स ड्यूरिंग लॉकडाउन। यानी कि कुल मिला के कहने का मकसद यह है कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो जल्द खराब ना हो, इसलिए एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है, उसका नाम है किसान रथ। बढ़िया से चीज़ों को अगर आप याद रखेंगे तो आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में आप बहुत अच्छे करंट अफेयर्स में मार्क्स प्राप्त कर सकेंगे। अगर आपने करंट अफेयर्स को डेली बेसिस पे नहीं पढ़ना स्टार्ट किया है तो एक बार मैं पुनः कह रहा हूँ, आप रेगुलर बेसिस पर डेली आप करंट अफेयर्स पढ़िएगा जय स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। प्रतिदिन करंट अफेयर्स का 10 से 12 मिनट का एक वीडियोस दिया जाता है। इसमें 15 से 20 क्वेश्चंस रखे जाते हैं। मैक्सिमम 15 रहते हैं, कभी कभी 10 भी हो जाते हैं और 20 भी रहते हैं, लेकिन ऑन एवरेज आते हैं तो 15 ही क्वेश्चन रहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं, आप रेगुलर बेसिस पर पढ़ते रहेगा। हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा लॉन्च किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम बताएं जिसमें सभी अधिकारियों को कोविड-19 हॉटस्पॉट इलाकों में घर घर जाकर सर्वे करने के लिए इस ऐप का उपयोग करने की सलाह दी गई है। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। और सी अगर मैं आपसे कहता हूँ यानी एक्सिस कोरोना। द दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च एक्सिस Corona mobile application and advised the officials to use this app to door survey in COVID-19 containment zones। आई होप कि बढ़िया से आप चीज़ें समझ रहे होंगे। अब दिल्ली की जब बात आती है तो दिल्ली के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो अरविंद केजरीवाल जी हैं और दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल जी हैं। नेक्स्ट वन,
अगर वीडियो यहाँ तक पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। हाल ही में वीडियो सम्मेलन के माध्यम से खरीफ फसलों पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 आयोजित किया गया। वर्तमान केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ई, यानी कि नरेंद्र सिंह तोमर। द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन खरीफ क्रॉप्स 2020 was held through video conference. नरेंद्र सिंह तोमर इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। इस प्रश्न को मैंने आपको थंबनेल पर पूछा भी था, कहीं आपको इसको डिटेल में आंसर देना है, तो डिटेल में आंसर किस प्रकार देना है मैं आपको इस वीडियो में भी डिस्कस कर देता हूँ। डिटेल का मतलब कुछ इस प्रकार से है कि ये कौन सा मंत्रालय सवाल रहे हैं, मंत्रालय आपसे पूछ दिया गया है, इनका नाम क्या है, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, इनकी यानी कि जो निर्वाचन क्षेत्र है या कहीं से राज्यसभा सदस्य बन के आए हैं तो वो क्या है। दूसरी चीज़, ये लगातार कब से अपने पद पर बने हुए हैं, ये चीज़ आपको देनी है। साथ में ये जिस जगह से बिलोंग करते हैं वहाँ से जुड़े हुए स्टैटिक फैक्ट आपको प्रश्न के सभी कंडीशंस में यानी कि फुल डिटेल्स आपको कमेंट बॉक्स में देनी है। और 100 रुपीज़ का 1 प्राइज़ आप जीत सकते हैं, और अगर आपका साथी संबंधी है तो 3 आप जीत सकते हैं, यानी कि 300 रुपीज़ का पर डे प्राइस दिया जाता है। डिपेंड करता है कि अगर आप अपना कमेंट छोड़ेंगे तो आप भी उसके विनर बन सकते हैं। हाल ही में हर साल 18 अप्रैल को विश्व स्तर विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस 2020 का विषय क्या है? सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, बोले तो आपका हो जाएगा शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। वर्ल्ड हेरिटेज डे 2020 ऑब्जर्व्ड ग्लोबली एवरी ईयर। द थीम ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज डे 2020 इज शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। बढ़िया से चीज़ों को याद रखेगा। अब जब यहाँ पे यूनेस्को की अगर मैं बात करता हूँ, क्योंकि यूनेस्को का कुछ यहाँ पे लिंक रहा है तो वो चीज़ समझिएगा। यूनेस्को का जो गठन हुआ था वो 4 नवंबर 1946 को किया गया था। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। यूनेस्को के जो महानिदेशक हैं वो ऑड्रे अजोले जी हैं। दूसरा, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन माउंटेन्स एंड साइट, इसे आइकोमैक यानी कि ICOMOS का जो मुख्यालय है वो पेरिस फ्रांस में स्थित है। दूसरी, इसकी स्थापना 1965 में की गई थी और इसके जो अध्यक्ष हैं वो तोशियुकी कोनो जी हैं। ये दोनों लिंक आपके इस क्वेश्चन से जुड़े हैं, इसलिए आप इन्हें बहुत बढ़िया तरीके से, बेहतर तरीके से नोट्स बनाएगा और याद रखेगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पर, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इस सेशन का PDF चाहते हैं तो आज ही हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आप सर्च करें जय स्टडी ऑफिसर और वहाँ से इसका PDF आप डाउनलोड कर पाएंगे। हाल ही में TVS मोटर की विदेशी सहयोगी कंपनी TVS मोटर सिंगापुर PTE लिमिटेड ने यूनाइटेड किंगडम के सबसे प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स साइकिल ब्रांड डैश का अधिग्रहण कर लिया है। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वो है आपका नॉर्टन। TVS मोटर कंपनीज ओवरसीज सब्सिडरीज TVS मोटर सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड हैज़ एक्वायर्ड द यूनाइटेड किंगडम्स मोस्ट आइकॉनिक स्पोर्टिंग मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन, यानी कि उसे नॉर्टन नाम से अधिग्रहण किया गया है। आई होप कि इसे आप बहुत बढ़िया से याद रख पाएंगे। हाल ही में डैश स्थित भारतीय उच्चायोग ने कोविड-19 इशू चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड, चुनौतियों पर आगे का रास्ता तैयार के लिए विषय पर एक वर्चुअल गोलमेज कोविड-19 बैठक आयोजित की है। प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वो आपका है ब्रिटेन। किसने किया है? तो याद रखिएगा ब्रिटेन ने किया है। द इंडियन हाई कमीशन इन यूनाइटेड किंगडम हैज़ ऑर्गेनाइज्ड अ वर्चुअल राउंड टेबल कोविड-19 मीट फॉर बिजनेस कोविड-19 इश्यू चैलेंज द एंड वे फॉरवर्ड, यानी कि चुनौतियों पर आगे का रास्ता तैयार करना। ये आपका एक गोलमेज कोविड-19 बैठक आयोजित की गई। तो कहाँ आयोजित की गई? वो आपका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन में आयोजित की गई। नेक्स्ट वन, हाल ही में हर साल विश्व स्तर पर मानव विरासत को संरक्षित करने और इससे संबंधित संगठनों के प्रयासों को चिन्हित करने के लिए विश्व धरोहर दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 18 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे 2020 ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन 18 अप्रैल एवरी ईयर। दिस डे इज सेलिब्रेटेड टू प्रिजर्व द ह्यूमन हेरिटेज एंड टू रिकॉग्नाइज ऑल द एफर्ट्स ऑफ रिलेवेंट ऑर्गेनाइजेशंस। चीज़ें अगर समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, क्योंकि यहाँ पे कोई पेड वीडियो नहीं है, ये सिर्फ आपको फ्री कंटेंट दिया जा रहा है और एक बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है।
साथ में PDF भी आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन है और एक बहुत बढ़िया तरीके से प्राइज़ जीतने का भी आपको मौका है। इसलिए शेयरिंग इज़ केयरिंग, एक ईमानदारी के साथ, एक सच्चा स्टूडेंट होने के साथ, यानी कि अगर आप एक विद्यार्थी हैं और वास्तव में गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अदरवाइज़ आपकी जो मर्जी हो आप वो कर सकते हैं, लेकिन शेयरिंग इज़ केयरिंग। अगर आप शेयर करते रहेंगे तो लगातार आपको कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे। हाल ही में उस संगठन का नाम बताइए जिसने बेंगलुरु की MAF बिल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर कोविड-19 से निपटने में 24 घंटे काम करने वाले डॉक्टर, नर्स, अर्ध चिकित्सा कर्मियों और अन्य तरह के स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव कवरऑल सूट तैयार किया है। यानी कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस समय कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है और हम लॉकडाउन 2.0 में चल रहे हैं। लॉकडाउन 2.0 से जुड़ी प्रत्येक घटना हम आपको ये प्रोवाइड कराते रहते हैं जय स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस प्रश्न का सही आंसर है आपका CSIR, नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज। अब देखिएगा क्या है डिटेल्स वो समझिएगा। CSIR नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज, CSIR NAL के नाम से इसे कॉल करते हैं, हैज़ डेवलप्ड द पॉलीप्रोपिलीन स्पन लैमिनेटेड मल्टी लेयर्ड नॉन वोवन फैब्रिक बेस्ड suit in associations with MAF Clothing Private Limited for the frontline health workers in order to fight against COVID-19। क्वेश्चंस को बहुत प्यार के साथ इस एक बार नहीं 2 से 3 बार आप पढ़िएगा और नोट्स बनाइएगा, सभी चीज़ें ऑटोमेटिक आपको समझ में आने लगेंगी। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर अप्रैल मंथ के 2 आपको वीकली सेशन में दे चुका हूं। 2 वीकली सेशन का मतलब है प्रत्येक सेशन में टॉप 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए जाते हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे हैं तो वीडियो के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, डेली करंट अफेयर्स। वहाँ जब आप प्लेलिस्ट में पहुँचोगे तो वो भी आपको मिल जाएंगे, आज ही उसे देख लीजिएगा। ज़्यादा नहीं, 7-7 8-8 मिनट के दोनों सेशन हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए उन्हें देखना ना भूलें। हाल ही में ग्रामीण डाक सेवक सहित सभी डाक कर्मचारियों को ड्यूटी पर रहते हुए बीमारी का शिकार हो जाने पर कितने रुपए का मुआवजा देने का फैसला किया गया है। यानी जो ग्रामीण डाक सेवक हैं, अगर वह ड्यूटी पर हैं लेकिन अगर बीमारी का शिकार हो जाते हैं तो उन्हें कितने रुपए का मुआवजा मिलेगा, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ड्यूटी पर होने के वक्त अगर वह बीमारी का शिकार हो जाते हैं तो उन्हें 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। 10 lakh compensation has been decided for all postal employees including ग्रामीण डाक सेवक कमिंग टू द डिसीज वाइल ब्रॉट ऑन ड्यूटी। यानी कि जैसे भी कोई भी हमारा डाक कर्मचारी होता है, अगर वह ड्यूटी पर है ऑन ड्यूटी और वो बीमारी का शिकार हो जाता है तो उसे 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। नेक्स्ट वन, तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस आज के सेशन में मैंने आपको रखे थे। क्योंकि आज संडे का दिन था इसलिए ज़्यादा क्वेश्चंस बने नहीं थे, तो ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। प्रत्येक क्वेश्चंस को बहुत बढ़िया तरीके से हमने पढ़ा और समझा है। अगर सेशन पसंद आया है वास्तव में तो सेशन को लाइक करें और पसंद नहीं आया तो डिसलाइक अवश्य करें। लेकिन एक चीज़ याद रखें, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, क्योंकि हो सकता है वो 3 विनर में से एक विनर आप भी हों। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, फैमिली मेम्बर्स के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई फ़नी या कॉमेडी वीडियो तो है नहीं, इसलिए सिर्फ एजुकेशन की वीडियो है। आप अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जय स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन अवश्य क्लिक करें ताकि रेगुलर बेसिस पर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।